तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नहीं है बल्कि ये एक कविता है। कविता का नाम है दादा दादी। दादा दादी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ये लिखा हुआ है एक हमारे दादाजी हैं, ये जो हैं ये दादाजी हैं, ये दादाजी हैं और ये हैं दादी जी और ये हैं बच्चे। ये दोनों बच्चे गा रहे हैं ये कविता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी हैं, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी, यानी भूरे रंग के कपड़े पहनते हैं दोनों ही, है ना। ठीक है, और दादी गाना गाया करती, दादी जो है वो गाना गाती हैं, दादाजी मुस्काते हैं, हंसते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं उनको देखकर। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी वो भी गाते हैं। ठीक है, तो ये कविता लिखी है श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ ये इस कविता में? दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। मतलब ये बोल रहे हैं कि दादा दादी की जगह नाना नानी लगाकर गाइए। तो कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे यहाँ पर है दादी, तो दादी की जगह पे लगा दो नानी, और दादाजी की जगह पे लगा दो नाना जी। ठीक है, तो कैसे गाएंगे? एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना, दादी की जगह यहाँ है नानी, नानी गाना गाया करती, दादाजी की जगह नाना, नाना जी। नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। फिर से करते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ गई है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है झटपट कहिए, मतलब ये हमें जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब ये हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए, अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ठीक है, ऐसे आप भी जल्दी जल्दी पढ़ के देखना। एक दूसरा ये है, घर घर घड़ी घड़ी, घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। ट्राई करके देखना आप भी ये। ठीक है, और अगला है शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह
छोटा आ की जगह मा, ना, दा की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो ये कह रहे हैं कि छोटा आ की जगह यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर हमें लगाना है मा, ना और दा। तो अगर हम मा लगाते हैं तो क्या बनेगा? मप्पू, मप्पा, मप्पम। ना लगाते हैं तो नप्पू, नप्पा, नप्पम। दा लगाते हैं तो दप्पू, दप्पा, दप्पम। इस तरह से आवाज़ आएगी, है ना। तो लगाकर देखते हैं। मा लगाते हैं तो बनेगा मप्पू, मप्पा, और क्या बनेगा? मप्पम। ठीक है। ना लगाते हैं तो नप्पू, नप्पा और नप्पम। और अगर दा लगाते हैं तो दप्पू, दप्पा और दप्पम। इस तरह से ये कुछ वर्ड्स बन जाएंगे। ये वैसे ही हमें समझाने के लिए बनाए जा रहे हैं यहाँ इसमें, लेकिन ये कोई वर्ड्स हैं तो होते नहीं है। ठीक है। अब ये सेकंड वाले में हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब ये जो वर्ड्स हैं इसमें हमें बताना है कि किन किन वर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कितने वर्ड्स हैं, कितनी ध्वनियों की आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो दा, दादा में दा की आवाज़ आ रही है ना। इसी तरह से दा की आवाज़ हो गई। दी, दादी, दी की आवाज़ हो गई। चलो सर्कल करते हैं। दा और दी और ना, नी, मा, मी, ना, पा, छोटा आ। ठीक है। सिर्फ इतने ही है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल मिलाकर 9 तरह की आवाज़ें इन सारे वर्ड्स को मिलाकर आ रही हैं। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला है, बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। नीचे चित्र दिया हुआ है, इसमें कितनी मछलियाँ हैं वो हमें बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 4 मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ हैं? 4, 4। ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आओ सुने। क्या सुने? यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 अक्षर लिखे हुए हैं। पहला अक्षर है अपना और दूसरा अक्षर है अनार। लिखा हुआ है इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? पहली आवाज़ कौन सी आ रही है इन दोनों शब्दों में? अपना, अनार, आ की आवाज़ पहली आवाज़ आ रही है दोनों में। ठीक है। और कंप्लीट छोटा आ की आवाज़ आ रही है दोनों में। दूसरा है जिन शब्दों की पहली ध्वनि छोटा आ है
उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो शब्द छोटा आ से स्टार्ट होते हैं उन सबको ये वाला मार्क, राइट का जो मार्क होता है वो मार्क उन सब के आगे लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा आ, ना का डंडा, रा, अनार। अनार में छोटा आ रहा है तो ये राइट चिन्ह लगा देंगे। अमरूद में छोटा आ रहा है, इसमें भी करेक्ट का साइन कर देंगे। अदरक में भी छोटा आ रहा है, इसको भी राइट कर देंगे। माँ में जो है पहला वर्ड छोटा आ नहीं है तो इसको राइट नहीं करेंगे। दादा में भी छोटा आ से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसको भी राइट नहीं करेंगे। ऐसे ही घर में भी छोटा आ नहीं है तो इसको भी नहीं करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है खोजें जाने। क्या है, दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। अब ये कह रहे हैं दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। किसी को भी जो है हमारी नाना नानी की, दादा दादी की कहानियाँ जो हमने पीछे पढ़ी है ना इसमें, जैसे ये पोयम है दादा दादी की, ये उन्हें सुनाएं। तो और उनसे जो है नई नई चीज़ें, नई नई कहानियाँ पूछें। पुरानी कहानियाँ जो हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाते हैं, हमारे जो हैं पेरेंट्स सुनाते हैं, तो उनसे नई पुरानी कहानियाँ सुनने। तो ये बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने एक तो पोयम कंप्लीट की है दादा दादी वाली, और उसका जो एक्सरसाइज थी, उसकी जो एक्टिविटी एक्सरसाइज थी वो हमने की। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3, हिंदी का सारंगी का चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है रीना का दिन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।